लोहरदगा में भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 52वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में राजकीय समारोह के साथ मनाई गई। इस मौके पर सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, एमएलसी अजय कुमार सिंह, जिला अधिकारी एवं जिला पुलिस पदाधिकारी के अलावा इलाके के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर अतिथियों ने दिवंगत नेता स्वर्गीय ललित बाबू के समाधि स्थल पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद इस अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वर्गीय ललित बाबू के द्वारा इलाके के विकास को लेकर किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि आज ललित बाबू का सपना साकार हो रहा है। वहीं सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि ललित बाबू का सपना साकार करना हम लोगों का कर्तव्य है। वहीं ललित बाबू के पौत्र सुमित मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय सम्मान के साथ उनके दादाजी के बलिदान दिवस को सरकार के द्वारा मनाया गया है। हमारे दादाजी स्वर्गीय ललित बाबू 3 जनवरी को उनकी शहादत हुई थी, जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज वही कार्यक्रम था जिसमें बिहार सरकार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज के कार्यक्रम में जिला के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, एसपी सर, एडीएम सर और गार्ड ऑफ ऑनर हमारे जिला के माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी ने दिया। साथ ही हमारे क्षेत्रीय एमएलसी श्री अजय सिंह जी भी मौजूद थे। और हर वर्ष की तरह 3 जनवरी का इतिहास रहा है कि आज का दिन बहुत ही कड़कड़ाती ठंड रहती है। और अभी खैर मौसम खुल गया है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ना केवल सुपौल से बल्कि अलग अलग ज़िले से भी। तो उन सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से दादाजी को श्रद्धांजलि। विकास नहीं हो पाया जितनी होने की उम्मीद थी। आज भी मानसून के समय हम रत जगा करते हैं कि कहीं कोई तटबंध ब्रिज ना हो जाए, पानी ओवर टॉप ना हो जाए, और जब क्यूसेक बढ़ता है तो धड़कन भी बढ़ती है। ये ललित बाबू होते तो ऐसा होता क्या। हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए जमा हुए हैं और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हर खेत में बालू निकालें, हर खेत को उर्वरक मिले, और जो ललित बाबू ने जो सपना देखा था, ये 36 रेल परियोजनाएं जो पेंडिंग है, जिसके सर्वेक्षण का उन्होंने स्वीकृति दिलवाई थी, वो सारे परियोजना धरती पर उतरे। और जो कोसी का इलाका है वो बिहार के अन्य इलाकों से भी पिछड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं, आपके माध्यम से मांग करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि बिहार के इस इलाके को, इस उर्वर इलाके को कम से कम आबाद किया जाए, पटना की तरह, मुजफ्फरपुर की तरह। स्मार्ट सिटी में कोसी का एक भी शहर नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कौंधते हैं, जो छेड़ते हैं हमें, लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे पाते। अब आप देख लीजिए कि मैथिली को उन्होंने साहित्य अकादमी की सूची में ललित बाबू ने शामिल कराया, और मैथिली अकादमी की क्या हालत है, वो बंद पड़ा हुआ है, एक भी स्टाफ नहीं है। इस बार सदन में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि अब लोग कॉलेज की बिल्डिंग के लिए लड़ें, स्कूल में टीचर के लिए लड़ें, क्लासेज हो उनके लिए लड़ें। ये तो 21वीं सदी का दौर है, और ललित बाबू होते तो उनको बहुत तकलीफ होती कि किस तरह की सरकार चल रही है और कैसा बिहार इन लोगों ने बनाया है। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। यहाँ तो मखाना प्रोसेसिंग की बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हमने जियो टैग करा दिया, मखाना विदेश भी जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या फायदा हो रहा है? यहाँ के मखाना किसानों को क्या फायदा हो रहा है? अरे कोसी अभी साफ है, उसको वरदान बनाए ना आप, बन सकता है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार जगे और कुछ यहाँ का भला हो। सर 52 साल का